अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज थोड़ा अपने ही सिलेबस का थोड़ा हम रिवीजन करते हुए मैंने एक दो टॉपिक प्रिपेयर किए हैं जो मैं आपको आज यहाँ पे थोड़ा रिवाइज़ कराऊंगी। तो अगर आपको याद होगा, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कॉमन डिजीज़ेज़ ऑफ डेयरी एनिमल्स। डेयरी एनिमल्स की कुछ डिजीज़ेज़ के बारे में हमने पढ़ा था। उनमें से आज हम फ्यू डिजीज़ेज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हुए जो पहली डिजीज़ है हम लेंगे, दैट इज़ मिल्क फीवर। यानी कि मिल्क फीवर कौन सी डिज़ीज़ होती है? ये सारी डिजीज़ेज़ जो है ये कॉमन डिजीज़ेज़ है, यानी कि ये ज़्यादातर होती रहती है एनिमल्स में, ठीक है। और ये डिजीज़ेज़ जो होती है किसी भी एनिमल में हो सकती है, ये कॉमन है तभी हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर एक वो बीमारी होती है जो काविंग के बाद देखी जाती है एनिमल्स में, यानी कि जब एक एनिमल एक काफ देता है उसके बाद ही उसको इस डिज़ीज़ के चांसेस होते हैं मिल्क फीवर के, ठीक है। मिल्क फीवर होता क्या है? ये वो बीमारी होती है, वो डिज़ीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि इसमें कैल्शियम की डिफ़िशेंसी हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम की डिफ़िशेंसी होती है इन द ब्लड में जब डिफ़िशेंसी होती है कैल्शियम की, तो उस वजह से क्या होता है, मिल्क फीवर हो जाता है, ठीक है। जो गाउस होती है जो हाई मिल्क प्रोड्यूस करती है, बफेलोज होता है, उनमें ये ज़्यादा डिजीज़ होती रहती है। जब ये डिज़ीज़ होगी, कैल्शियम की डिफ़िशेंसी होगी, तो तब क्या होता है, फिर गाय कम दूध देना शुरू करती है, ठीक है। तो इसमें मेन क्या है कि मिल्क फीवर वो बीमारी है जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है ब्लड में उसका जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। मिल्क फीवर जो है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। अब अगर एक मिल्क फीवर होता है गाय को, तो कैसे हमें पता चलता है कि इसको मिल्क फीवर है, ठीक है। ये जब इसको मिल्क फीवर होता है तो ये बड़ी सुस्त हो जाती है, इसके कान ठंडे हो जाते हैं, इसकी बॉडी ठंडी हो जाती है, ये कमज़ोर हो जाती है। ये ज़्यादातर इस पोजीशन में बैठती है जो मैंने इमेज में दिखाया है, ठीक है। इसका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है, इसके कान ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है। इसकी रेस्पिरेशन भी कम हो जाती है। तो फिर एट द एंड ये ज़्यादातर इस पोजीशन में बैठते हैं। तो ये हो गया मिल्क फीवर। तो इसके बाद अब इसको कैसे बचाया जा सकता है? बोला जाता है कि हमने स्टार्टिंग में बोला मिल्क फीवर कब होता है, जब ये डिलीवर देती है एक बच्चे को, उसके बाद मिल्क फीवर होता है। तो हमें क्या करना चाहिए प्रिकॉशन, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हमें ऐसा डाइट देना चाहिए एक एनिमल को, इस तरीके से खिलाना पिलाना चाहिए ताकि उसको फिर आगे जाके मिल्क फीवर की बीमारी ना हो। जब भी हमें लगे कि काऊ की डिलीवरी होने वाली है, ठीक है ना, तो इसकी ऑब्जर्वेशन ली जानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है डिलीवरी के बाद इसको मिल्क फीवर होता है। तो हमें रोज़ इसको ऑब्ज़र्व करना है, हमें इसको बैलेंस डाइट देना है। या जब इसकी काफिंग होगी उसके बाद भी इसको फीड दिया जाता है, क्वालिटी फीड, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। मिल्क फीवर से बचने के लिए इनको इंजेक्शन दिया जाता है, दैट इज़ कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। या कैल्शियम क्लोराइड पेस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है, जस्ट आफ्टर काविंग, ठीक है ना। विटामिन D3 इंजेक्शन भी दिया जाता है 2 से 3 दिन काविंग के बाद। इससे क्या होता है, मिल्क फीवर बच जाता है। तो ये होता है मिल्क फीवर, जिसमें क्या हो, मैंने बोला कि डेफिशिएंसी कैल्शियम की कमी हो जाती है। देखो अगर हम फीड देंगे इनको अच्छे से, हफ्ते में 2-3 बार क्वालिटी फीड देंगे इनको, हे देंगे, ग्रेन्स देंगे, तो उससे क्या होता है, ये बच सकते हैं मिल्क फीवर से, ठीक है ना। और बोलते हैं इनकम्प्लीट मिल्किंग फॉर 2 to 3 days में बी गुड टू प्रिवेंट द मिल्क फीवर। अगर हम इनकम्प्लीट मिल्किंग मतलब कि पूरी मिल्किंग नहीं करेंगे, ठीक है, आधे मिल्क ऑब्टेन करने के बाद हम वो प्रोसेस छोड़ेंगे, तो उससे भी हमारा जो ये मिल्क फीवर है ये बचता है, ठीक है। कैल्शियम थेरेपी भी एक बेस्ट ट्रीटमेंट है जिससे मिल्क फीवर से गाय बचती है। ये था मिल्क फीवर। इसके बाद है मस्टाइट्स। मिल्क फीवर एक कॉमन बीमारी है, मैंने बोला, जो हर एक एनिमल में होती रहती है। ये ज़्यादातर कब होती है, जब एक काफ जन्म लेता है उसके बाद मिल्क फीवर के चांसेस होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें मेन फोकस किस पे करना है कि हमें बैलेंस्ड डाइट देना है प्रेगनेंसी के दौरान एक एनिमल को।
उसके बाद है मस्टाइट्स। व्हाट इज़ मस्टाइट्स? मस्टाइट्स ये वो बीमारी है, इसमें मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि जो थन होता है एनिमल का, जहाँ टीथ्स होते हैं, जहाँ से हमें दूध मिलता है, उस पोर्शन को मस्टाइट्स होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें स्वेलिंग हो जाती है इनकी अडर की, जो होता है ना अडर होता है या टीथ होता है एनिमल का, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, वो बड़ा वो फूल जाता है। उसके जो टीथ्स है, यानी टीथ्स क्या होते हैं जिनको प्रेस करके दूध निकालते हैं ना, वो उनको इन्फेक्ट हो जाता है, वो हार्ड हो जाते हैं, वो पेनफुल हो जाते हैं। जब अडर पोर्शन ही गाय का इन्फेक्शस हो जाएगा, यानी उसको बीमारी लग जाएगी कोई, तो हमें दूध मिल ही नहीं सकता है ना। तो इस बीमारी से मिल्क की प्रोडक्शन कितनी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो मास्टाइट्स वो बीमारी होती है, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना। 70% जो है बैक्टीरिया कॉज करता है क्या, मास्टाइट्स। ठीक, ये क्या करता है, बैक्टीरिया इन्हीं टीथ्स के थ्रू जाता है, वहीं पे फिर ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, बढ़ जाता है और हमारे इसके अडर को जो है डैमेज करता है। देखो जब एक गाय में मेस्टाइट्स होता है, देखो उसके अडर को क्या हो जाता है, स्वेलिंग, देखो सूजन, कितना फूल गया है इसका अडर, रेड हो गया है, ब्लड निकलता है, तो इसमें अडर वाला पोर्शन सारा इफ़ेक्ट हो जाता है। अब इसके प्रिवेंशंस क्या है, इसको कैसे बचाया जा सके, इसमें प्रॉपर मिल्किंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें मिल्क फीवर में जो मिल्किंग प्रोसेस होता है वो बड़े तरीके से हमें करना चाहिए, ठीक है। हमें मिल्किंग के बाद, मिल्किंग से पहले हमें हमेशा काऊ को जो है साफ़ रखना है, क्योंकि बैक्टीरिया से होता है ना, इन्फेक्शन होता है, तो हमें साफ़ सफाई का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें न्यूट्रिशियस डाइट देना है एनिमल्स को, ठीक है ना, ड्राई मैटर देना है, पानी भी इनको अच्छे से देना है। जब भी हमें ग्लव्स का हमेशा इस्तेमाल करना है। हमें जो मिल्किंग इक्विपमेंट्स है जो जिनमें हम मिल्क ये करते हैं स्टोर, उनका भी हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, यानी कि और हमें इनको जो अडर पे हेयर होता है उसको हमेशा रिमूव करने होते हैं, बालों को हटाना चाहिए, हमेशा अडर को हेल्दी रखना चाहिए, अडर को क्लीन रखना चाहिए। यानी कि मस्टाइट्स की प्रिवेंशन क्या है, इसको कैसे बचा सकते हैं, साफ़ सफाई से। उसके बाद है तीसरी बीमारी, दैट इज़ रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, हमने क्या बोलता, प्लेसेंटा, व्हाट इज़ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा ये कनेक्शन होता है माँ और एक फीटस के बीच, जो माँ और उसके वॉर्म में जो बच्चा होता है उसके बीच एक कनेक्शन होता है, दैट इज़ प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा के थ्रू क्या जाता है, एक माँ से बच्चे की ओर फूड जाता है, कोई भी उसको खुराक जो मिलती है बच्चे को ज़िंदा रहने के लिए पेट में, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू पहुंच जाता है बच्चे को। अब क्या होता है कि जब एक बच्चे की काफ की डिलीवरी होती है, ठीक है, जो ही काफ की डिलीवरी होती है तो ये सारा जो प्लेसेंटा है ये सारा बाहर निकल आ जाता है, ठीक है ना। ये सारा नेचुरली जो है नेचुरल प्रोसेस में ये सारा प्लेसेंटा बाहर की ओर आ जाता है, निकल जाता है इसकी बॉडी से, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब एक गाय एक बिचड़े को जन्म देती है, उसके बाद उसको ये प्लेसेंटा नहीं निकलता है बाहर, ये कुछ हद तक बाहर ही हैंग होता है, आधा बॉडी के अंदर रहता है, आधा बॉडी के बाहर, तो ये पूरी तरह नहीं निकलता है बाहर। इससे क्या हो सकता है, एक गाय में इन्फेक्शन हो सकता है, वो दोबारा कभी फिर काफ को जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है, उसका रिप्रोडक्टिव पोर्शन ही ख़राब हो जा सकता है इसकी वजह से, ठीक है। तो इस बीमारी का नाम है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। अब कॉज एंड प्रिवेंशन, ये रिटेंशन जो है ये ज़्यादातर लिंक होता है मिल्क फीवर के साथ, डिस्टोसिया। इसमें क्या होता है कि विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, यानी इसमें भी डाइट की प्रॉब्लम होती है, और कभी कभार जब ट्विन बर्थ करते हैं तब भी ये रिटेंशन प्लेसेंटा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। एक काऊ को अगर हम अच्छे से ड्राई मैटर देंगे खाने के लिए तो ये हम कम कर सकते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। एक अच्छा फूड देंगे जिससे उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, तो इससे ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा से बच सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है या मैनुअल थेरेपी की वजह से ये इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, या मैनुअली में क्या होता है, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वही क्या करते हैं कि खुद ये प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं। तो
प्लेसेंटा को अपने क्या करते हैं, ये अपना हैंड जो है उसको ग्लव्स लगाते हैं, फिर इसी प्लेसेंटा को जो बॉडी के अंदर होता है उसको पूरी तरीके से पूरी गंध को बाहर निकालते हैं और उससे इनका ये ठीक हो जाता है। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा क्या बोला मैंने कि ये एक वो प्रॉब्लम होती है एनिमल्स में कि इनका जो प्लेसेंटा है ये पूरी तरह बाहर नहीं आया होता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।